जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सिपाही तकनीकी और ट्रेडमैन की रिक्वायरमेंट निकाली है। मतलब कि कांस्टेबल ट्रेडमैन और कांस्टेबल टेक्निकल की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों यहाँ एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में टेक्निकल और ट्रेडमैन की पुरुष और महिला के लिए टोटल 9,212 पदों की भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की अधिक जानकारी से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना अपना समय बर्बाद किए जानते इस रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों यह एक अपकमिंग रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट के ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च 2023 से स्टार्ट किए जाएंगे और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक 25 अप्रैल 2023 होगी। इस रिक्वायरमेंट के सीबीटी एग्जाम के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे जो कि 25 अप्रैल 2023 से 20 जून 2023 के बीच किए जा सकते हैं। सीबीटी एग्जाम की नियत तिथि होगी, मतलब कि कंफर्म डेट होगी 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि आवेदन को जमा करने के लिए किसी अन्य प्रणाली की अनुमति नहीं है। इस रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आयोजित लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस भर्ती के परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको www.crpf.gov.in की साइट पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस रिक्वायरमेंट की सैलरी डिटेल्स के बारे में, वेतनमान के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीआरपीएफ के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जानते इस रिक्वायरमेंट की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों यह एक सीआरपीएफ की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। इस रिक्वायरमेंट में ट्रेडमैन सीआरपीएफ की टोटल 9,212 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स की मतलब पुरुष कैंडिडेट्स की 9,105 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट्स की महिला कैंडिडेट्स की 107 पोस्ट निकाली गई है। जानते इस रिक्वायरमेंट में पुरुष कैंडिडेट्स की स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट्स की आंध्र प्रदेश में 424 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 18 पोस्ट है, असम में 275 पोस्ट निकाली गई है, बिहार में 726 पोस्ट निकाली गई है, छत्तीसगढ़ में 204 पोस्ट है, गोवा में 11 पोस्ट है, गुजरात में 425 पोस्ट है, हरियाणा में 166 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 45 पोस्ट है, झारखंड में 293 पोस्ट है, कर्नाटक में 460 पोस्ट है, केरल में 254 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में एमपी में 494 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 745 पोस्ट है, मणिपुर में 46 पोस्ट है, मेघालय में 57 पोस्ट है, मिजोरम में 11 पोस्ट निकाली गई है और नागालैंड में 93 पोस्ट है, उड़ीसा में 297 पोस्ट निकाली गई है, पंजाब में 238 पोस्ट है, राजस्थान में 463 पोस्ट है, सिक्किम में कुल 4 पोस्ट निकाली गई है, तमिलनाडु में 579 पोस्ट है, तेलंगाना में 301 पोस्ट है, त्रिपुरा में कुल 42 पोस्ट निकाली गई है, उत्तर प्रदेश में 1340 पोस्ट है, उत्तराखंड में 71 पोस्ट है, पश्चिम बंगाल में 707 पोस्ट है, चंडीगढ़ में कुल 8 पोस्ट निकाली गई है, दिल्ली में 124 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 175 पोस्ट है और पुदुचेरी में कुल 9 पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट्स की टोटल 9,105 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें वाहन चालक की 2,372 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक वाहन की 544 पोस्ट है, मोची की 151 पोस्ट निकाली गई है और बढ़ई की मतलब कि कारपेंटर की 139 पोस्ट है, दर्जी की मतलब कि टेलर की 242 पोस्ट निकाली गई है। इस रिक्वायरमेंट में ब्रास बैंड की 172 पोस्ट निकाली गई है, पाइप बैंड की 51 पोस्ट है, बिगुलर की मतलब कि संकेत देने वाले की 1340 पोस्ट निकाली गई है, माली की 92 पोस्ट है, पेंटर की 56 पोस्ट है, रसोईया मतलब की बावर्ची और वाटर कैरियर की 2429 पोस्ट निकाली गई है, धोबी की 403 पोस्ट है, नाई की मतलब की बार्बर की 303 पोस्ट निकाली गई है और सफाई कर्मचारी की 811 पोस्ट निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही कम पोस्ट निकाली गई है जो कि टोटल 107 पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की स्टेट वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट
भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब कि इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की आयु सीमा के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट, सिपाही चालक के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2023 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। बाकी इस रिक्वायरमेंट में एमएमबी, मूची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, मेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट, सिपाही चालक के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 अगस्त 2023 को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब कि 10th क्लास पास होना चाहिए, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता में हैवी ट्रांसपोर्ट का व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट मैट्रिक पास होना चाहिए, मतलब कि 10th क्लास पास होना चाहिए या कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता में राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक का 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बाकी अन्य सभी ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए। और तकनीकी योग्यता में संबंधित ट्रेडों में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। पायनियर विंग, सिपाही, मिशन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए और तकनीकी योग्यता में संबंधित ट्रेडों में मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ ही ITI से संबंधित ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की आवेदन शुल्क के बारे में। तो दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में सामान्य, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 100 रुपये इसकी फीस पे करनी होगी। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की कोई फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र और शहर दिए गए हैं, जिनको आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की परीक्षा योजना के बारे में, एग्जाम डिटेल्स के बारे में। इस रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 अंकों के होंगे, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के, मतलब कि रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित, अंग्रेजी और हिंदी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25-25 अंक के होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में माइनस मार्किंग भी होगी, जो कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। मतलब कि आपके 8 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर गलत होने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की सिलेबस की जानकारी हेतु आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते इस रिक्वायरमेंट की शारीरिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करने वाला मेल कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष कैंडिडेट्स की हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट की कास्ट वाइज लंबाई के बारे में जानने के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले पुरुष कैंडिडेट्स का सीना बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए बिना सीने को बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, जानते इस रिक्वायरमेंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, मतलब कि दौड़ के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में चालक, मोटर मैकेनिक वाहन, माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, सिपाही, मोची, दर्जी और बिगुलर के लिए अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 8.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। कुक, जलवाहक, नाई, सिपाही, हेयर ड्रेसर, धोबी और धोबी महिला, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स को 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। पायनियर विंग मतलब मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। पायनियर विंग के लिए लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन के आते ही इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक आने वाले महीने में 25 अप्रैल 2023 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।